गांव के किनारे एक पुराना सा मिट्टी का घर था। उस घर में सरला नाम की एक महिला रहती थी। आज उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों की रोशनी भी कमज़ोर पड़ गई थी। लेकिन एक समय था जब सरला की जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। उसके पति मोहन गांव के स्कूल में शिक्षक थे। ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था। शाम को मोहन घर लौटते तो सरला दरवाजे पर उनका इंतजार करती। दोनों साथ बैठकर चाय पीते, बातें करते और भविष्य के सपने देखते। फिर उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अमन। मोहन अपने बेटे को देखकर कहा करते थे, मेरा बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा इंसान बनेगा। सरला की दुनिया भी अब अपने पति और बेटे के इर्द गिर्द घूमने लगी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। बरसात का मौसम था। मोहन शहर से घर लौट रहे थे। रास्ते में उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उस हादसे में मोहन की मृत्यु हो गई। जब गांव वालों ने मोहन का शव घर ला कर रखा तो सरला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पति के पास बैठकर रोती रही। उस दिन उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। लेकिन उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। उसे देखकर सरला ने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, अब मुझे जीना होगा अपने बेटे के लिए। उस दिन से सरला ने संघर्ष की एक लंबी यात्रा शुरू की। सुबह 4 बजे उठती, लोगों के घरों में काम करती, दोपहर में खेतों में मजदूरी करती, रात को कपड़े सिलती। कई बार उसके हाथों में छाले पड़ जाते, कई बार तेज बुखार में भी काम करना पड़ता। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उसे अपने बेटे को पढ़ाना था। एक रात घर में खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां थीं। अमन ने पूछा, माँ आप नहीं खाओगी? सरला मुस्कुराई और बोली, मुझे भूख नहीं है बेटा। लेकिन सच ये था कि उसने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया था। अमन सो गया और सरला चुपचाप रसोई में जाकर रोने लगी। वह रो इसलिए नहीं रही थी कि उसे भूख लगी थी। वह रो इसलिए रही थी क्योंकि वह अपने बेटे को हर खुशी देना चाहती थी, लेकिन उसके पास साधन नहीं थे। समय बीतता गया। अमन पढ़ाई में बहुत अच्छा निकला। उसने मेहनत की और शहर में बड़ी नौकरी पाली। पूरा गांव खुश था। सरला की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी के दुख खत्म हो जाएंगे। शुरुआत में अमन हर हफ्ते फ़ोन करता था, फिर महीने में एक बार, फिर कई महीने गुजरने लगे। फ़ोन आना लगभग बंद हो गया। सरला हर दिन बेटे की आवाज़ सुनने के लिए तरसने लगी। वह घर के बाहर बैठकर सड़क की ओर देखती रहती। उसे लगता कि शायद आज उसका बेटा आएगा। हर त्योहार पर वह अमन की पसंद के पकवान बनाती, लेकिन शाम होते होते खाना ठंडा हो जाता और उसकी उम्मीदें भी। एक दिन पड़ोसन ने पूछा, बहन अमन कब आएगा? सरला मुस्कुरा कर बोली, बस आने ही वाला है, बहुत काम रहता है उसे। लेकिन जैसे ही पड़ोसन चली गई, सरला की आंखें भर आईं। वह जानती थी कि यह जवाब वह खुद को दिलासा देने के लिए देती है। साल गुजरते गए। अब सरला बूढ़ी हो चुकी थी। चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ता था। फिर भी हर शाम वह दरवाजे पर बैठ जाती। उसकी आंखें उसी सड़क को देखती रहती जहां से कभी उसका बेटा स्कूल से लौटता था। एक रात उसे तेज बुखार हो गया। पूरा घर सूना था। कोई दवा देने वाला नहीं, कोई पानी पूछने वाला नहीं। उसने कांपते हाथों से बेटे का नंबर मिलाया, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। उसने फिर कोशिश की, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उस रात वह अकेली चारपाई पर लेटी रही। आंखों से आंसू बहते रहे और होंठों पर सिर्फ एक ही नाम था, अमन। सुबह गांव वालों ने देखा कि सरला दरवाजे के पास बैठी है। उसकी गोद में अमन की बचपन की तस्वीर थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं थी। उसका इंतजार हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। कुछ दिनों बाद अमन गांव पहुंचा। मां की तस्वीर के सामने खड़ा होकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने घर के हर कोने में मां की यादें देखीं। एक डिब्बे में उसे अपने बचपन के खिलौने मिले। एक पुरानी कॉपी मिली जिसमें सरला ने लिखा था, भगवान मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना, उसके सारे दुख मुझे दे देना। ये पढ़कर अमन टूट गया। उसे समझ आ गया कि दुनिया में सबसे सच्चा प्यार वही था जिसे वह सबसे ज्यादा नज़रअंदाज करता रहा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माँ चली गई थी और पीछे छोड़ गई थी एक ऐसा खालीपन जो अमन की पूरी जिंदगी भी नहीं भर सकती थी। सीख, माँ बाप का प्यार किसी खजाने से कम नहीं होता। जब तक वे हमारे साथ हैं उनकी कद्र कीजिए। समय लौटकर नहीं आता। ऐसे ही एक रोमांटिक स्टोरी के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं।